मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीज। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सूर्य नारायण भगवान की राशि परिवर्तन पर। सूर्य नारायण भगवान 15 जून 2024 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 जून से 15 जुलाई तक मेष राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में गोचर करेंगे पूरे 30 दिन तक। इन 30 दिनों में मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान क्या लेकर के आए हैं, यह थंबनेल आपके सामने है। आपने देखा सूर्य देव बुध के घर प्रगति और सफलता का नया चैप्टर। यह नया चैप्टर प्रगति का, सफलता का, जागृति का और मोटिवेशन का आपका शुरू होता है 15 जून से 15 जुलाई तक पूरे 30 दिनों के लिए। मित्रों, सबसे पहले आपको बताता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए पंचमेश होते हैं सूर्य नारायण भगवान, अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं पूरे 30 दिनों के लिए। तो पंचम भाव से संबंधित सारे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित आपकी जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वह दूर होंगी, और साथ में यदि आप मेडिकल या पैरामेडिकल के छात्र हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि मेडिकल पैरामेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, वह एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका अच्छा आ सकता है, उसमें आप पास होंगे। और साथ में संतान सुख आपका अलौकिक होने वाला है, क्योंकि जो तृतीय भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है पंचमेश होकर के, उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, संतान सुख के स्वामी तृतीय भाव में परिश्रम से आपको सफलता दिलाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र की विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको उच्च शिक्षा के मानदंडों पर सूर्य नारायण भगवान सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। और यही समय है 15 जून से 15 जुलाई तक, जब मेष राशि के जातक पराक्रम से, परिश्रम से, मेहनत से, पुरुषार्थ से इन सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। अर्थात शिक्षा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित और अपने कैरियर को बनाने वाली जो शिक्षा है, उस शिक्षा से संबंधित सारे मानदंडों पर आप खरे उतरने वाले हैं। आपको मिल सकती है बहुत बड़ी सफलता। अब आपको बताता हूं, जो पराक्रम भाव में सूर्य नारायण भगवान है, सूर्य नारायण भगवान एक्चुअली क्या है, वह आत्मा के कारक हैं और आत्म तत्व अर्थात अपने आप को पहचानने की वह ताकत देते हैं आपको। आपका जो सोया हुआ पुरुषार्थ है, उस सुषुप्त अवस्था में आ गया था, उसमें आएगी जागृति। सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीय भाव में विराजमान होकर के, सूर्य नारायण भगवान का एक गुण है, वह जहाँ पर जाते हैं वहाँ प्रकाश करते हैं, जागृति करते हैं। आपके तृतीय भाव को वह जगा रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात सुषुप्ता अवस्था, जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उसको करेंगे दूर, और पराक्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए आपको करेंगे प्रेरित। इसीलिए तो लिखा है प्रगति व सफलता का नया चैप्टर। और बुध के घर में जब सूर्य नारायण भगवान गए हैं, यह नया चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है। अर्थात जो सूर्य नारायण भगवान हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और वह बुध के घर में विराजमान हैं, और बुध का यह वायु तत्व का की राशि है, और साथ में बुध भी विराजमान है। और बुध और सूर्य के योग संयोग से बुधादित्य योग आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बनता है। इसलिए पराक्रम अद्भुत होने वाला है। मेहनत आप कमर तोड़ करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, और उसका रिजल्ट आपको सकारात्मक यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान कभी कभी आपको अधिक आत्मविश्वास, अति विश्वास, अति साहस यह दिला सकते हैं। उस अति साहस से, अधिक आत्मविश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचे रहना है। संयमित होकर के
आपने अपने कार्यों को करना है, अपनी मेहनत को करना है, अपनी पढ़ाई को करना है। ये नहीं कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब पढ़ाई को कुछ इंटरवल दें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान यह राजा के प्रतीक हैं। नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी वो विकसित करने वाले हैं। कार्यशैली आपकी अद्भुत होने वाली है और आपका व्यक्तित्व का निखार इन 30 दिनों में बहुत अधिक अच्छा हो सकता है। व्यक्तित्व कृतित्व जो आपके कार्य रहेंगे उनमें भी निखार दिखाई देगा, एक शार्पनेस दिखाई देगी। अब आपको बताता हूँ, सूर्य नारायण भगवान जब 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वह मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वह मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, यह रहेंगे 21 जून तक, 15 जून से 21 जून तक मृगशिरा मंगल के नक्षत्र, अर्थात मंगल की जो राशि है मेष राशि और वृश्चिक राशि, अर्थात आपकी अपनी जो राशि है मेष राशि, इसके नक्षत्र में उनका जब गोचर रहेगा तो आपका व्यक्तित्व में बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाला है और मंगल से संबंधित सारे शुभ पुण्य फल आपको मिलने वाले हैं। और दूसरी मेष के अलावा दूसरी मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि अर्थात आपके अष्टम भाव, जो आपका जिसको कहना चाहिए कॉमन सेंस, अर्थात अच्छा बुरा, उसकी पहचान, चीज़ों की पहचान, तथ्यों की पहचान, जो तथ्य हैं, तर्क हैं, उनको कैसे पहचानना है यह समझ देंगे 21 जून तक सूर्य नारायण भगवान आपको। अर्थात आप यदि जातक हैं, जो जॉब करते हैं या निवेशक हैं, जिन्होंने कहीं भी निवेश किया हुआ है, उस निवेश का आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। यदि आप हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए तो आपको बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं। इन 21 जून तक की स्थिति में यह बहुत अच्छी लाभदायक स्थिति बन रही है। उसके बाद 21 जून से 22 जून से 5 जुलाई तक आरुद्रा नक्षत्र में अर्थात आद्रा नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर होगा। 22 जुलाई से 22 जून से 5 जुलाई तक आरुद्रा नक्षत्र में जब रहेंगे। आरुद्रा है राहु का नक्षत्र, अर्थात राहु अभी कहाँ विराजमान है, आपके खर्च व्यय के भाव में विराजमान है। तो सूर्य नारायण भगवान जहाँ राहु को न्यूट्रल करके आपके खर्चों में नियंत्रण करेंगे, वहीं आपके जितने भी व्यय होंगे वह आपके अच्छे कार्यों पर व्यय होंगे, अर्थात उन कार्यों पर व्यय होंगे, धार्मिक यात्राओं पर व्यय होंगे, मांगलिक कार्यों पर व्यय होंगे, तीर्थ यात्राओं पर आपके व्यय होंगे। तीर्थ यात्राएं, मांगलिक कार्य यह बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं 22 जून से 5 जुलाई के बीच में। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में 5 जुलाई से 15 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे सूर्य नारायण भगवान। पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात यह नक्षत्र गुरु महाराज का नक्षत्र है। गुरु महाराज अर्थात आपके नवमेश, मेष राशि के नवमेश जो गुरु हैं, नवम भाव से संबंधित आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं। नवम भाव आपके इंटरव्यू सफल होंगे। जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी परीक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, या बड़े किसी संस्थान में पढ़ाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह सब उससे संबंधित इंटरव्यूज आपके पास उसमें आप कर पाएंगे। यह गुरु की ताकत होगी। और दूसरा भाव गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र है, दूसरा भाव वही द्वादश भाव है। एक बार तो वह द्वादश भाव राहु की दृष्टि से उसमें सूर्य नारायण भगवान की जागृति है। दूसरा गुरु के कारण वो द्वादश भाव व्यय भाव आपका जागृत हो रहा है, और जागृत हो रहा है गुरु के प्रभाव से, तो गुरु से संबंधित
अर्थात आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागृति और तीर्थ यात्राओं पर खर्च, तीर्थ यात्राओं की प्लानिंग यह आप करेंगे 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। यह गुरु के नक्षत्र के कारण अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र के कारण यह सब आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस यह आपका बहुत अद्भुत रहने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में केवल आपने एक सावधानी बरतनी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज ना हो, इसके लिए आप सावधानी रखें। और सूर्य नारायण भगवान को रोज प्रातः काल निद्रा आलस्य का परित्याग करके स्नान करके अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य नारायण भगवान आपके पराक्रम को, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है और अति दुस्साहस है और वह दुस्साहस में परिवर्तित ना हो, इसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस को और दुस्साहस को नियंत्रण में रखने के लिए आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे। उससे आपको अद्भुत लाभ होने वाला है, यह मैंने आपको बताया। और इसी से आपको संतान सुख और आपकी भाग्योदय, इसमें सूर्य नारायण भगवान आपकी भाग्य भाव को देख रहे हैं तो अद्भुत होने वाला है। संतान सुख में इसमें 4 चांद लगने वाले हैं। संतान सुख यदि आज तक आपको नहीं मिला है, संतान का भरपूर लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। संतान सुख से वंचित हैं तो संतान सुख भी इन 30 दिनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी। या तो संतान की प्राप्ति होगी या संतान प्राप्ति के मार्ग में आपकी सारी बाधाएं बहुत दुरुस्त होंगी और आपको बड़े लाभ संतान सुख से यहाँ पर मिलने वाले हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।